प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमा। पहले सबसे पहले तो आप लोगों को स्वागत है इस गौर लीला की कथा की सीरीज में। और विशेष रूप से मैं सबसे आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल जो भी आपने सुना, अगर एक एक पॉइंट बताएंगे तो बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम सुनते हैं, सुने कलयुग में हम भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, हम मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता, सबकी भूलने की वो वाणी है। लेकिन एक एक पॉइंट आपने क्या कल सीखा, बस एक एक पॉइंट सब बताने का प्रयास कर सकते हैं, जो भी बताना चाहें। चैतन्य महाप्रभु 3 कारण थे जो इस संसार में प्रकट होने की। वैसे बहुत कारण है, कारण अनंत है। देखिए, भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका एक कारण नहीं होता है, एक तीर में बहुत निशाना होता है। तो ऐसे भगवान बहुत सारे भक्तों की इच्छा और बहुत सारे प्लान होता है, लेकिन बाह्य कारण अंत कारण दोनों कारण होता है, बहुत सारे कारण, लेकिन मुख्य ये अंत कारण में ये आता है। ये 3 कारण कौन कौन से थे, कोई बताएंगे? माधुरी रूप राधा रानी के माधुरी रूप कैसे है, और जो राधा रानी जो आनंद प्राप्त करती है, जो सुख प्राप्त करती है, वो सुख कैसे है, जो भक्त आनंद लेते हैं वो आनंद कैसा है, ये भी। और चैतन्य महाप्रभु को छोरा का बेटा संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु के बेटा के नाम क्या है, संतान कौन से हैं? संकीर्तनायक पितरौ कमलाय तक्षौ, संकीर्तन के पिता भगवान चैतन्य महाप्रभु। और प्रभु जी में से कोई? गौरांगा। हाँ, तो गौरांगा नित्याय अगर कोई कहता है तो अपराध से मुक्त हो जाता है। लेकिन रुकावट क्या होता है? अपराध से भी मुक्त हो जाता है, लेकिन अपराध करने वाला भी व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर सकता है, ऐसा वो आप महात्म्य है। लेकिन रुकावट क्या होती है उसका? अहंकार। हाँ, अहंकार वाले व्यक्ति कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अहंकार के कारण इसीलिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में आके ये सब कुछ आदत है, संकीर्तन में भी आदत है, भक्ति के संग में, लेकिन अहंकार रूप जो होता है झुकने ही नहीं देता है। इसीलिए वर्षों वर्ष बीत जाता है और उसका, लेकिन भक्ति के साथ में अगर कंटिन्यू रह रहा है तो भक्त उसका अहंकार चुकना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू रह ही नहीं पाते हैं ना। 1 साल 2 साल हुआ, देखते हैं बहुत हमको ये क्या नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों मैं अकेले भक्ति कर लूँगा, आने की क्या जरूरत है?
भक्तों की सेवा करने की क्रम में। तो कलयुग में विशेष मैं बताना चाहता हूँ कि संकीर्तन जो यज्ञ है, संकीर्तन में तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत भविष्यवाणी की है। ए बिहारी संकीर्तना तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतराय सुर जीवेर फिलिबा काटिया। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो कलयुग में एबे हरि संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया। खड़ग किसको कहते हैं? तलवार को। खड़ग मतलब खड़ग से खड़कता है खिड़की, खड़ग की खिड़की, खड़कने से खिड़की खड़कती है। तो खड़ग मतलब तलवार है। एबे हरि संकीर्तन, यहाँ पर नहीं, वो लोहे वाला तलवार नहीं बताया यहाँ पे। एबे हरि संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवेर फिलिबा काटिया। जो अंतर में, जो अंदर बसा हुआ असुर है, अभी कितना अच्छा भाव है, लेकिन कभी कैसा भाव आ जाता है। तो असुर प्रवेश किया है ना, असुर बैठता है। कभी इस कलयुग में एक ही शरीर में कभी असुर आ जाते, कभी देवता आ जाते, कभी अपना भाव प्रकट होता है, कभी क्या हो जाता है। तो असुर हमारे अंदर सबसे ज्यादा प्रबल शक्ति असुर का है हमारे अंदर। कलयुग में जो शरणागति के भाव नहीं आने देता, ये अहंकार रूपी असुर जो है, ये क्रोध रूपी जो असुर है, ये मत्सरता रूपी जो असुर है, इस असुर को नष्ट करने के लिए एक केवल हरिनाम संकीर्तन रूपी अस्त्र ही चाहिए। और कोई अस्त्र से काट सकते हैं, आप तलवार से काटो, आप खुद मर जाओगे, लेकिन आप अहंकार नहीं मिलेगा। फिर अगले वो जब भूत प्रेत बनेंगे फिर भी अहंकार में रहते है ना। तो अगर और चीज से काटा जा सकता तो बता देना यहाँ पर कि हाँ लोहे के से काट सकते, आग से काट सकते, आग से जलाया जा सकता था, या हवा से इसको नष्ट किया जा सकता था, पानी से डुबाया जा सकता था अहंकार को, या ये जितने असुर है। लेकिन यहाँ पे नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या दिया है? हरिनाम संकीर्तन रूपी असुर का, जो ये हरिनाम संकीर्तन रूपी असुर अस्त्र, तो इस अस्त्र से काट सकते हैं। और चीज से हम इस हमारे अंदर जो बैठता है असुर, इसको नहीं काट सकते। चैतन्य महाप्रभु बताए। और इसको काटने के लिए किनको भेजे? हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए किसको भेजे? चैतन्य महाप्रभु। यदि पापी धर्म छोड़ी दूरा देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाए। कहते हैं यदि पापी धर्म छोड़ी दूर देश से जाए, जितने पाप करने वाले लोग हैं तो ये कहाँ, धर्म छोड़ के कहाँ जाएंगे? विदेश के तरफ। अभी हम विदेश नहीं गए, लेकिन हमारा आ सकते, अभी अगर मौका मिले तो छोड़ेंगे नहीं विदेश जाने के। हमें तो मौका नहीं मिलता इतना, वो नहीं, ट्राई नहीं करते। लेकिन अभी अगर वीजा लगा दिया जाए तो प्रभु देखिए वहां पर भी भक्ति ही करना है, चलो वहीं पर, है ना। अभी छोड़ेंगे नहीं हम, अभी भी जाने की उत्सुकता है। यहाँ पूरा बताया गया कि जो धर्म छोड़ के दूर देश जाना चाहता है वो पापी, उसको उद्धार करने के लिए मोर सेनापति जाइबे तथा। ऐसे भक्त को उद्धार करने के लिए कौन आएंगे? सेनापति। और ये चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है। वृंदावन ठाकुर चैतन्य मंगल में बताते हैं कि नारद मुनि भगवान कृष्ण से डायरेक्ट पूछने गए थे कि प्रभु अब कलयुग का आगमन जल्दी होने वाला है, अब कलयुग में इतना विध्वंस होने वाला है, आप उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं रुक्मिणी से, और वहां पे नारद मुनि भी होते, तो रुक्मिणी को भी बताते हैं, नारद जी को भी बताते हैं कि मैं स्वयं सन्यासी वेश का धारण करके एक भक्त रूप में अवतार लेके, और इस कलयुग में मैं सबको मार भी नहीं सकता। कलयुग में केवल एक उपाय है कि इसके अंदर जो असुर है इसको मार सकते हैं। तो इसको मारने के लिए मैं खुद अपना प्रेम प्रदान करने आऊंगा। ये अंतर कारण एक ये भी है। नारद जी को भी वचन दिए थे कि मैं कलयुग में स्वयं भक्त के रूप में भक्ति कैसे करना ये सिखाने के लिए,
भगवान ने तो भगवत गीता में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ और डरो मत, मैं सारे पापों से तुम्हें उद्धार करूंगा। भगवान ने तो वचन दे दिए, लेकिन कैसे करना है ये कौन सिखाएगा? हमें तो एक छोटी सी सेवा बताते तो बताने के बाद भी नहीं कर पाते, और पूरा धर्म को ही, जो असली कैटव धर्म है। देखिए धर्म बहुत प्रकार के। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तो ऐसा परिस्थिति था उस समय कि लोग धर्म के नाम पे नकली धर्म चलाते थे। अगर कोई विवाह का महोत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव मना रहा है, तो उसी को धर्म मानते थे। अपने बेटी का विवाह कर रहे हैं तो भगवान की पूजा करने से ज्यादा अपने बेटी का विवाह करने को जो महोत्सव मनाते थे, इतना बड़ा मनाते थे कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। उस समय वो धार्मिक बताया जाता था। अगर जिसके पास पुत्री नहीं है, संतान नहीं है विवाह कराने के लिए, वो क्या करते थे उस समय? वो कराते थे पार्वती जी को रख के मूर्ति और शिव जी की मूर्ति रख के, और दोनों को विवाह करा के और खूब उत्सव मनाते थे। तो कभी देवी दुर्गा के विवाह कराते थे किसी और देवी देवता से, तो ऐसे कभी कभी अहिंसा करते थे। कभी कभी क्या खसी को, जो चंडी होता है, काली होता है, उसको चढ़ाते थे। तो बहुत ऐसे धर्म के नाम पे बहुत ऐसे कर्मकांड चलता था। तो ऐसे ही अद्वैताचार्य प्रार्थना नहीं किए थे। अद्वैताचार्य तुलसी पत्र चढ़ाएं और क्या कहते हैं, जल चढ़ाए गंगा जी का, तो ऐसे ही नहीं चढ़ा। वो खुद महाविष्णु के अवतार है, सदा शिव के अवतार है। वो खुद चाहते तो उद्धार कर सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ही क्यों बुलाए? क्योंकि मैं तो केवल मारना जानता हूं, अस्त्र है मेरे पास, मैं ये प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के लीला में गदाधर पंडित भी है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित किनका अवतार है? श्रीमती राधा रानी का। और चैतन्य महाप्रभु किनका अवतार है? तो एक ही दोनों राधा क्यों आए? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है ये भाव ग्रहण करके आए, और जो गदाधर है ये महाभाव। प्रेम भी बहुत प्रकार के होते हैं, भाव, महाभाव, राग, अनुराग, ये सब 7 प्रकार के प्रेम होता है। सब, जैसे प्रहलाद महाराज भी भगवान से प्रेम करते हैं, सीता महारानी भी प्रेम करते हैं, राधा रानी भी प्रेम करते हैं, मंजरियां भी प्रेम करती हैं, गोपियां भी प्रेम करती हैं, साधारण हम भक्त भी इस संसार में प्रेम करते हैं। तो प्रेम का लेवल भी है इसका, एक एक प्रेम के लेवल में एक एक कथा है इसका। क्या कहते हैं, बृहद भागवत पुराण में इसका वर्णन है। बृहद भागवत सनातन गोस्वामी बताए हैं इसमें प्रेम का लेवल कैसा कैसा होता है ना। तो यहाँ पे उस समय जो धर्म के नाम पे कैटव धर्म था, नकली धर्म था, उस नकली धर्म को नष्ट करने के लिए अद्वैताचार्य प्रार्थना किए कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक ये कैटव धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, हम नहीं हटा सकते। क्योंकि कोई एकदम नास्तिकता फैला रहा है तो उसको प्रचार करना आसान, लेकिन कोई मतलब धार्मिक का ढोंग कर रहा है तो उसको प्रचार करना बहुत मुश्किल। ठीक है, जसले धार्मिक नक्कल गर्छ नि, धार्मिकताको नक्कल, भक्तको नक्कल गर्छ, ऊ भक्ति गर्न चाहदैन तर उसले नक्कल गर्छ भने त्यसलाई प्रचार गर्न एकदम गाह्रो छ। तर जो चाहिँ नास्तिक छ, उसलाई विश्वास छैन, ऊ यदि सुन्यो भने, ऊ भक्तको सँग गर्यो भने, उसलाई प्रमाण पायो भने उसले गर्न सक्छ। तर भक्तको ढोंग गरिरहेछ भने उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै सुतिरहेको व्यक्ति जब देख्छ नक्कल गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई उठाउन गाह्रो। तर जो चाहिँ एकदमै खत्रै निन्द्रामा छ, एकदमै 2 दिनदेखि सुतिरहेको, उसलाई कुम्भकर्णलाई त उठाइयो हैन, 6 महिनादेखि सुतिरहेको उसलाई त उठाइयो। त्यो नाटक गरिरहेको होइन नि त उहाँले, हैन, बुझ्नुभयो? अब हिन्दीमा तो हरि संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए, तो ये प्रकट हो के भगवान वास्तव में उस समय क्यों आए, ये सब बहुत सारे कारण हैं। इस सारे कारण में मेन कैटव धर्म का हटाने के लिए और राधा रानी की इच्छा पूरा करने के लिए, नारद मुनि की इच्छा पूरा करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो
उस समय उपधर्म और क्या कहते हैं, उपधर्म मतलब बाह्य धर्म। देखिए धर्म बहुत प्रकार के, स्त्री धर्म होता है, भागवत धर्म होता है ना, क्या कहते हैं भागवत धर्म मतलब भगवान के प्रति, स्त्री धर्म मतलब स्त्रियों के बारे में केवल। ये भागवत पुराण में भीष्म पितामह उपदेश करते हैं स्त्री धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में, इस संसार के धर्म के बारे में, सब धर्म का है। लेकिन सारे धर्म केवल इस संसार में जीने के लिए, इससे भी ऊपर धर्म ये मैं विवाह का उदाहरण जो दिया, ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसी को सर्वस्व मान लेना ये गलत है। इसको हटा के केवल और भगवान के ऊपर वो उद्देश्य होना चाहिए। तो उस समय वो नहीं था। तब चैतन्य महाप्रभु वास्तव में उस समय प्रकट हुए। लेकिन प्रकट होने से पहले मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के जो लीला विस्तार हैं, ये प्रकट का जन्म लीला, तो इसको हम सोच रहे थे कि गौर पूर्णिमा के दिन अच्छा से एक एक प्यार पढ़ पढ़ के और गा के इसे बताएं। अभी हम कथा की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो गए तो उस समय बहुत प्रचार, जन्म से ही प्रचार शुरू कर दिए थे चैतन्य महाप्रभु। कैसे? जब जन्म लिए उसी समय से प्रचार शुरू था। चंचल ने जब जन्म लिए तब भी रोना शुरू, इतना रोते थे महाप्रभु कि कोई चुप नहीं करा सकता था। जगन्नाथ मिश्र सची माता तो पूरा एक, तो देखिए संसार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर वो नहीं रोता तो उसको मार के रोया जाता है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ा देर नहीं रोए, रोते पूरा एकदम भौकाल के रो रहे थे जब जन्म लिए तो। और उस समय अब करे तो करे क्या, तो वहाँ पे चिकित्सक बुलाए, वहाँ पे जो डॉक्टर था तो डॉक्टर को बुलाए, बहुत सारे ऐसे वैद्य को बुलाए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। अब आए डॉक्टर लोग तो सोच रहे, ये देख रहे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अभी तो जन्म लिया तो इसका कमजोरी होगा क्या। फिर वहाँ के जो स्त्री लोग थे, होता है ना जब प्रसूति गृह में होता है तो बहुत वहाँ पे मदद के लिए, समाज में बहुत अच्छा पहले कल्चर था कि एक दूसरे की मदद के लिए जाते थे। पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता था, पहले अपने ही घर में सब अपने ही मिल के समाज में ऐसे बच्चे को जन्म देते थे। और अभी का समय ऐसा हो गया कि बिना हॉस्पिटल गए किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। तो ये सब पूरा एकदम मैकेनिकल हो गया, मशीनी द्वारा। और लेकिन पहले बहुत प्रेम से होता था, और घर में वो कल्चर होता तो संस्कार होता था, है ना, पहले के माताओं को पता होगा। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं। तो वहाँ पे जितने भी स्त्रियाँ आई थी देखने, तो सब स्त्रियाँ वहाँ पे, तो बंगाल में अभी भी जाएंगे तो पहले से हरि बोल होता है। तो वहाँ पे कीर्तन गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब कीर्तन गा रहे थे तो फिर चुप। अब सोच रहे हैं अच्छा इसलिए रो रहे हैं निमाई। तो वहाँ पे जहाँ पे जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो नीम के गाछ के नीचे जन्म हुआ था। और उनके नाना जी का नाम था उनके नाना जी का नीलांबर चक्रवर्ती, उनके नाना जी के नाम नीलांबर चक्रवर्ती था। वो बहुत प्रकांड विद्वान पंडित था। गांव में हर एक के घर घर में जाके ऐसे पंडिताई करके नाम भी वो देते थे। लेकिन अपने ही नाना जब आए तो उनका बहुत बड़ा नाम देने की इच्छा था कि अपने ही नाती जन्म लिया है तो इसका नाम थोड़ा उत्कृष्ट प्रकार के होना चाहिए। तो उनके कुंडली देखे, कुंडली के अनुसार पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये संसार को भरण पोषण करने वाला है, पालन करने वाला है। तो इसका नाम, जो संसार में भरण पोषण करे, संसार को पालन पोषण करे, उसका नाम विश्वंभर होना चाहिए, जो विश्व को भरण पोषण करता है। तो उन्होंने विश्वंभर नाम दिया। लेकिन जितने भी स्त्रियां थी वहां के, तो उन्होंने अपने तरफ से एक नाम दिया निमाई। जैसे नीम के नीचे जन्म लिया तो निमाई नाम दे दिया। गांव के तरफ होता है ना, छोटा में नाम बना देते हैं। अगर किसी का सुरेंद्र नाम है तो सूर्य कह के बताते हैं। गुरु महाराज एक बार नाम दिए थे अपने शिष्य का नाम सूर्य सुंदर दीक्षित नाम। तो वो बेचारा गांव के, अब शहर में तो है नहीं कि एक दूसरे से बोलचाल, जो नाम है वही बुलाए। तो गांव में गए
तो गांव में सूर सुंदर के नाम से नहीं, उसका नाम छोटा पड़ गया, छोटा कह के बुलाने लगे। सूर सुंदर के जगह पे छुछुंदर कह के बुलाए उनको, ए छुछुंदर। अब उनको क्या पता सूर सुंदर का अर्थ ऐसा होता है। तो वो आके गुरु महाराज के आगे रोने लगे, गुरु महाराज ऐसा हमारे गांव में तो हमारा बेइज्जती ही केवल होता है, तो इसीलिए नाम हमारा बदल दीजिए। तो महाराज जी फिर बाद में जाके उनका श्याम सुंदर नाम रखे, सुर सुंदर से नाम श्याम सुंदर रखे। तो गांव में होता है ऐसा, जो प्रेम से प्यार से उसका नाम बदल देते, चेंज कर देते, या थोड़ा छोटकरी में उसका बोलते हैं जो नाम हो, है ना। तो उस समय निमाई और विश्वंभर नाम पड़ा, जो विश्व को पालन करते हैं। इसके बाद निमाई के नटखट लीला बहुत होता था। इसके बाद निमाई छोटे थे, बच्चे से ही उनके लीला अपार थे, मतलब छोटे से बहुत लीला करती थी। कैसे? जैसे चैतन्य मंगल में वर्णन है कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र एक बार रात में ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो उस समय जो निमाई थे वो अपने घुटने के बल से, ऐसे बच्चा चलता है ना घुटने के बल से, तो घुटने के बल से चल रहे थे। और घुटने के बल से चलते चलते उनके पाँव से पाउजू के जो होता है पायल, उसका आवाज आ रहा था। बच्चे के पैर में लगा दिया जाता है ना प्रेम से, तो पाउजू की आवाज आ रहा था, छन 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 छन। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा सोचे कि आज तो मैंने अपने बच्चे को पाँव में पाउजू तो लगाया ही नहीं, तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है। वहां पे कुछ देर में देखते हैं कि वहां पे अनंत, वहां पे देवी देवता आने लगे और सब प्रकाशमान, कोई एकदम गहना एकदम लगाए हैं, अपना आभूषण लगाए हैं, कोई पीताम्बर पहने हैं, कोई मुकुट पहने हैं, कोई 4 मुख वाला ब्रह्मा जी है, कोई 6 मुख वाला ब्रह्मा जी है। वहां पे सब आ गए और वहां पे निमाई का दर्शन कर रहे हैं, और निमाई घुटने के बल से चल रहे हैं, छन 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 आवाज आ रहा है। अब जगन्नाथ मिश्र, कोई नया व्यक्ति आए तो वो तो अपने पुत्र के रूप में मानेंगे ना, भगवान कैसे पता होगा। तो फैन इतना घुमाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इतना माइक है कि कंफ्यूज हो जाता है कौन लगाना है। हरे कृष्ण। ला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वहां पे पाउजू की आवाज आ रहा था और जितने भी देवी देवता थे वो सब प्रार्थना कर रहे थे निमाई से। और थोड़ी देर में जगन्नाथ मिश्र और वहां पे सची माता देख रहे हैं सब कि देवी देवता आके और निमाई को उठा के और एक सिंहासन पर बैठाते हैं। तो सिंहासन पे बैठा के उनको अभिषेक करने लगते हैं, उनका चरण प्रक्षालन करते हैं और परिक्रमा करने लगते हैं। तो परिक्रमा करते समय, जो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने किताब में भी लिखे कि जब भक्ति सुरभि कुंज है, आनंद सुखदा कुंज उनके घर का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर के, तो वहां से ऊपर से देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं और क्या चल रहा था, संध्या आरती के कीर्तन चल रहा था वहां पे कि बजयो जयो गौरा चांदे आरती को शोभा जाना बीता बने जगा मन लोभा जाना बीता बने जगा मन लोभा। कहते हैं कि वह जयो जयो गौरा चांद, जो गौरांग महाप्रभु साक्षात चांद है। जब भगवान प्रकट हुए तो चांद भी लाज से छुप गए थे,
कि जो स्वयं जिसमें दाग नहीं है, जो करोड़ों चंद्रमा के समान है, ऐसे चंद्रमा प्रकट हो रहा है, तो मेरे जैसा दाग वाला चंद्रमा यहाँ पे क्या करे? तो लाज के मार से वो छुप गए थे उस समय, क्योंकि गौरा चंद्र, इसीलिए मायापुर मंदिर का नाम क्या है? मायापुर चंद्र उदय मंदिर। वृंदावन में मंदिर बने, वृंदावन चंद्र है, वहां पे वृंदावन चंद्र उदय मंदिर बन रहा है, अभी है ऋत्विक का बन रहा है, लेकिन वहां पे वृंदावन चंद्र उदय, क्योंकि चंद्र के करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान भगवान के रूप है ना। तो गौर चंद्र प्रकट हुए थे। अब यहाँ पे दूसरा लाइन क्या है? जाह्नवी तटवने जग मन लोभा। और जाह्नवी कौन है? गंगा मैया। जाह्नवी नाम क्यों पड़ा? जो जानवे ऋषि थे, हाँ जानू ऋषि, तो जानवी ऋषि एक बार पूजा पाठ कर रहे थे, और पूजा पाठ करते करते भगीरथ जी ला रहे थे गंगा को, और गंगा लाते लाते वो देख रहे हैं कि हमारे आश्रम में पानी घुस गया। अब अभी के साधु संत है कि सह के और दूसरे जगह चला जाए, पहले तो बहुत सिद्धि प्राप्त होता था। तो जानू ऋषि एक बार में एक चुरुआ में ऐसे पी गए, ऐसे हाथ में रखिए और सीधे एक बार में एक घूंट में पी गए पूरे गंगा जी को, और जहां से यमुना से गंगोत्री तक सारा पी गए। गंगोत्री आप जाएंगे बहुत दूर है वहां पर, कहाँ जानू, अभी नवद्वीप में जाएंगे तो जानू घाट अभी भी है, लेकिन वहां से गंगोत्री तक पी गए पूरा पानी। तो अब बाद में फिर भगीरथ जी आए तो प्रार्थना किए कि देखिए अभी तो पानी है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर उसी जानू ऋषि से प्रार्थना किए कि मैं अपने क्या कहते 60,000 पितरों के लिए उद्धार के लिए मैं गंगा जी को यहाँ पे प्रकट किया था, और देखिए कि आप एक बार में पी गए, इतना तपस्या इतनी सब विफल हो गया, तो आप कृपा कीजिए। तब जाके जानू ऋषि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे छेद करते हैं, छेद करके और यहीं से गंगा जी को निकालते हैं, और फिर जैसे ही गंगा जी निकलता है तो फिर गंगोत्री तक भर जाता है। कितना शक्ति था है पहले के ऋषि सब में, मतलब यहां से प्रकट किया तो पूरा गंगोत्री तक पानी भर गया। और इसीलिए जाह्नवी ऋषि के शरीर से जब प्रकट हुआ तो इसीलिए जाह्नवी उनका नाम पड़ा, क्योंकि एक पुत्री के रूप में उनको माना गया है ना। तो जाह्नवी तटवने जग मन लोभा, जगत को मोहने वाला ऐसा स्वरूप। दूसरा लाइन क्या है? किव दक्षिणे निताई चान, वामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनी वासा छत्रधार। कहते कीवा, ये क्यों कहा जाता है पता है? कीवा, कीवा जयो जयो, जैसे हम उड़ीसा में एक भजन है, आहे नीला शैला प्रबला मत्तावराना, मोआरता नलिनी बनकु कला दलाना, आहे नीला शैला। आहे, आहे मतलब हे जगन्नाथ। यहाँ पे कीवा, कीवा मतलब हे, मतलब पुकार है एक भगवान के लिए। ये बंगला में कीवा मतलब पुकार कर रहे हैं भगवान को, जैसे हे गौरांग महाप्रभु, हे प्रभु ऐसे कहते हैं, तो वैसे बंगला में कीवा शब्द प्रयोग करते हैं। माता जी को पता है? नहीं पता? बंगला शब्द जैसे हिंदी, हाँ ये कीवा शब्द, ये क्या कहते हैं, एक बंगला प्रभु जी हैं, तो इसी के वर्णन में पूरा विस्तार से वर्णन किए, एक एक शब्द का वर्णन किए हैं गौर क्या कहते हैं, गौरा आरती के। तो क्या कहते हैं, निकटे अद्वैता वास छत्रधर, निकट में कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, शिवास ठाकुर, पूरा एकदम चामर झल रहे हैं वहां पे। और कि अब इसके बाद क्या है? कि बसी अच्छे गौरा चांद रत्ना सिंहासने, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगाने। देखिए शिला प्रभुपाद जी एक बार कथा कर रहे थे, तो एक बार बताएं कि हमारा परंपरा, गौड़ीय परंपरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ब्रह्मा तक को दीक्षा लेने यहाँ पर है, देवी देवता तक इस संप्रदाय में है।
सब देवी देवता है यहाँ पे, देखिए ना। कि वह क्या कहते हैं कि वह बसी आछे गौरा चांदे रत्ना सिंहासन, रत्न के सिंहासन पे बैठे हैं। और उनको कौन आरती कर रहे हैं? ब्रह्मा आदि शिव जी भी वहां पे सब मिलके, प्रभुपाद जी का पेंटिंग है वहां पे, शिष्य लोग बनाए हैं। तो में शिव जी ब्रह्मा जी सब आरती उतार रहे हैं। और कि वह नर हरियादि करी चामर ढुलाय संजय मुकुंद बासु घोषायादि गाय। कि वह नर, अभी संध्या आरती चल रहा है इसीलिए थोड़ा संध्या आरती की, क्योंकि हम एक सुगा जैसे पट 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 गा लेते हैं, लेकिन उतना हमें महत्व पता नहीं होता। तो इसीलिए जब हम महत्व जान के अगर प्रार्थना करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है संध्या आरती में। कि वह नर हरि आदि करी चामर ढुलाए। ये जो नरहरि सरकार है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नरहरि सरकार क्या कहते हैं, चामर जो ढुलाते, वो मधुमती नाम के गोपी है भगवान के, कृष्ण के कृष्ण लीला में। मधुमती मतलब मधु जो होता है, मह होता है हनी, उसको रख के भगवान को देते हैं रोज सुबह। मह जो होता है मधु हनी, वो भगवान को रोज अर्पण करते हैं। तो जब गौर लीला में आए गौरांग महाप्रभु के पार्षद बन के, तो उस समय नरहरि सरकार के रूप में आए। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, नहीं चैतन्य महाप्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु बोले कि नित्यानंद प्रभु बोले आप तो मधु देते थे कृष्ण लीला में, लेकिन इस लीला में तो आप हमें कुछ नहीं खिलाते। तो नरहरि सरकार उस समय एक पानी के कटोरे में ऐसे ऐसे इसमें ऐसे जैसे पानी रखा हुआ है, ऐसे पानी को देखते देखते और उसको हनी बना दिए, और हनी बना के फिर उसी समय नित्यानंद प्रभु को अर्पण किए। तो कोई साधारण नहीं, हर समय सेवा के लिए वहां पे तैयार थे नरहरि सरकार। और नरहरि सरकार हर समय चैतन्य महाप्रभु के भी साथ रहते थे। और जो क्या कहते हैं, संजय और मुकुंद, ये दोनों बड़े गायक हैं, केवल महाप्रभु के लिए ही गाते थे। जो मुकुंद है, ये मुकुंद बैकग्राउंड में म्यूजिक देते थे। जब चैतन्य महाप्रभु कथा करते थे भक्तों के संग में, तो बैकग्राउंड में छोटी सी आवाज में ये गाते थे महामंत्र को। एक बार क्या हुआ, जो मुकुंद था, ये मुकुंद दूसरे से भौतिकवादी व्यक्ति से मिलने गए, कुछ कभी कभी जो वेश्यावृत्ति करते उससे भी कभी मिल लेते थे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलने लगे और गाते भी थे, कभी कभी भौतिक गीत भी गा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है ये मुकुंद हमारा पार्षद जो हमारे हरिनाम संकीर्तन में आता है और भगवान के लिए न गा के बाहर बाहर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति तो ये सबसे बड़ा अपराधी। तो उनको बुला के मुकुंद को और बोले तुमको मैं श्राप देता हूं कि 10,000 साल लगेगा तुमको इस संसार से जाने में, इसी संसार में फंसे रहोगे। देखिए इतनी छोटी सी, हो सकता है हमारे लिए छोटे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा था। छोटा हरिदास का कथा सुने होंगे, केवल सिखी माइती से केवल चावल मांगे थे, उसके लिए पूरा आत्महत्या की, वो मैं मुख मत दिखाओ, ऐसे पूरा बता दिए थे। तो ऐसे मुकुंद को 10,000 साल तक तुम अपना इसी संसार में फंसे रहोगे, मैं नहीं लेके जाऊंगा तुमको। तब जाके मुकुंद तो, और पता है यहाँ पे मुकुंद नाचने लगते हैं, और ये बात सुन के कि कम से कम 10,000 साल ही में हम चला जाऊंगा। 10,000 ज्यादा नहीं बोले चैतन्य महाप्रभु, 10,000 साल तक। ओहो महाप्रभु आप कितने कृपालु हो, खूब नाचने लग जाते वहां पे। अब कहते हैं बाप रे भाई 10,000 साल में तो कम से कम चला जाऊंगा, बाद में जीव तो अनंत जन्म तक फंसा रहता है यहाँ पे। जब ये नाच देख के, ये खुशी देख के पता चलता है ओहो वास्तव में जो मुकुंद है इनके अंदर श्रद्धा है। और वासु घोष, इसी में जो वासु घोष है कौन, नरहरि, और इसमें नीचे क्या है, संजय मुकुंद वासु घोष। वासु घोष भी बहुत बड़े वैष्णव थे। इनके शरीर में जो कीड़ा होता था, कभी एक घाव हो गया था तो उस घाव में एक कीड़ा था, बहुत सारे कीड़ा था, तो अगर कीड़ा गिर जाता नीचे तो उस कीड़े को उठा के अपने घाव में डाल देते। क्यों? उनके अंदर इतनी करुणा थी, इतनी करुणा थी कि ये जीव नीचे गिर जाएगा तो इसके लिए खाना नहीं होगा, ये बेचारा भूखे मर जाएगा, इसीलिए इसी मासूर हमारे ही अंगों को खाए, हमारे मांस को खाए, इसीलिए वासु घोष उठा के रख लेते थे। और वासु घोष इतने क्या कहते हैं,
इतने उनके अंदर करुणा प्रकट होता था कि कभी कभी ऐसे वर्णन कर देते थे कि संसार के जितने पापी हैं, ये सारे पापियों का पाप मेरे ऊपर आ जाए और सारे के सारे भगवान के धाम चला जाए। बाप रे, इतनी सी बड़ी बात बोलना ये साधारण व्यक्ति कौन बोल सकता है। संपत भट्टाचार्य शिव संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत है, अभी भी है, अंदाज शरीर छोड़ दिए। संपत भट्टाचार्य वो बेंगलोर के मंदिर में रहते थे। तो शिला प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट था, वो प्रचार जब हो रहा था पूरा एकदम स्पीड में, तो उस समय संपत भट्टाचार्य आए थे वृंदावन। जब पता चला कि प्रभुपाद जी के फोटो को, विग्रह को पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी अभी जिंदे हैं, उनके विग्रह को पूजा करते हैं, तो आए और ना पूरा एकदम आतुर थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। और तमाल कृष्ण महाराज गेट में रहते थे। महाराज से पूछे कि हमें तुरंत प्रभुपाद से मिलना है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। तो बोले ठीक है, ऐसे बड़े संत है तो मिला देते हैं। तो प्रभुपाद जी को बताएं कि संपत कुमार भट्टाचार्य आए हैं। तो प्रभुपाद जी बुलाए, अंदर बैठे, और बैठ के संपत कुमार भट्टाचार्य एकदम शास्त्र द्वारा श्लोक बताए कि संसार में कोई जीवित व्यक्ति का अगर फोटो में अगर माला चढ़ाया जाता है, विग्रह में माला चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तो उसका सारा पाप, उसका सारा कर्म उसको लेना पड़ता है। जो पूजा करता है, पूजा करने वाला व्यक्ति का सारा पाप किसके ऊपर जाता है? जिसका पूजा हो रहा है। तो प्रभुपाद जी के हम पूजा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी सारा कर्म और सारा पाप लेते हैं अगर कोई इस संसार में जीवित व्यक्ति का पूजा करता है तो संपत कुमार भट्टाचार्य पूरा प्रमाण के साथ बोले, और इतना तक बोले कि प्रभुपाद आपको भी ये बात पता होगा, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं रोक रहे हैं? प्रभुपाद जी एकदम गंभीर हो गए, उनके आंखों से आंसू झरने लग गए, और आंखों से आंसू झरते झरते प्रभुपाद जी बोले कि मैं एक्चुअली सबका पाप लेने ही आया हूं, मैं सबका पाप लेने आया, मैं यही चाहता हूं कि संसार के हर व्यक्ति धाम जाए। बाप रे, इतनी करुणा। तो संपत कुमार भट्टाचार्य मतलब आश्चर्यचकित हो गए, और उनकी परिक्रमा करके वहां पे दंडवत प्रणाम करके वहां से गए। दंडवत प्रणाम करके वो संपत कुमार भट्टाचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता है ऐसे। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मैं पाप लेना है, पूरा ऐसे नहीं बोले, एकदम गंभीर रो के बोले। तो उनकी कितनी करुणा होगी संसार के ऊपर बचाने के लिए, कितनी बड़ी करुणा होगी। हमारे अंदर तो हम संकीर्तन में जाते हैं तो हम छूते हैं तो कहते हैं अरे ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति अशुद्ध है, इसका कर्म आ जाएगा, उसका कर्म आ जाएगा। हमारे साक्षात उदाहरण हमारे बीच में हिजोलेनियस महाविष्णु स्वामी महाराज है। महाविष्णु स्वामी महाराज को देखते हैं ना, कैसे दारू पीने वाले व्यक्ति को भी गले लगा के उसको नचाते हैं। बहुत बड़ा कर्म आता है, बहुत बड़ा। इसके लिए बहुत बड़ी साधना होनी चाहिए, बहुत बड़ी निष्ठा होनी चाहिए भगवान के प्रति, तब भी कर सकते हैं। हम लोग नकल नहीं कर सकते शुद्ध भक्त का। तो प्रभुपाद जी के ये विनम्रता देख के वो जाके प्रचार किए कि बाप रे ऐसे नहीं। अभी इसीलिए विश्व गुरु का जो पद मिला है प्रभुपाद जी को, ऐसे ही नहीं मिला। वो सब खोज तलाश करते हैं सारे संप्रदाय वाले कि इस्कॉन में ऐसा ये क्यों ग्रो हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। गुरु जाने के बाद भी इस्कॉन बढ़ रहा है, क्यों? ये सब पता लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति ये निष्ठा होती है। एक बार वृंदावन के जो प्रेम मंदिर है उनका कौन, कृपालु महाराज। कृपालु महाराज एक बार हमारे मायापुर मंदिर में विजिट किए थे। तो कृपालु महाराज पंच तत्व को दंडवत प्रणाम किए, और दंडवत प्रणाम करके वहां पे उनके शिष्य लोग, जो भव्यता था वहां के मायापुर के, उस भव्यता को देख के कृपालु महाराज से पूछते हैं कि महाराज यहाँ पे क्या ऐसा है कि इतने बड़े मंदिर बन रहा है और विश्व में इतना ही प्रचार हो रहा है, इतना ही भक्त बढ़ रहा है, वो भी एजुकेटेड, ऐसा क्या ये इस्कॉन वाले करते हैं? कृपालु महाराज एक शब्द में जवाब दिए कि जितने इस्कॉन में जितने व्यक्ति हैं, अगर विकास हो रहा है तो केवल और केवल गुरु के प्रति निष्ठा होने के कारण। प्रभुपाद जी जीवन में, अपने जीवन में जितना प्रचार किए, गुरु के निष्ठा के कारण वास्तव में विश्व को हिला के रख दिए। वैसे जो भी निष्ठापूर्वक जो सेवा है
कर रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, ऐसे ही ये प्रचार नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग जो निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं नियमों का, उनके कारण आज वो विकास हो रहा है। और उनके शिष्य जो भी गंभीर भक्त है, अगर गंभीरता से पालन करता है तो सच में उसके भक्ति में विकास और इस्कॉन का भी विकास है। लेकिन हम अपने ही साधना, अपने ही भक्ति में शरणागति नहीं, तो सच में ना इस्कॉन का विकास ना हमारा विकास। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। संसार के गली गली कोने कोने में मेरा प्रचार होगा, तो ये होके ही रहेगा किसी भी तरीके से। ये भविष्यवाणी है। 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु के नाम गली गली कोने कोने में चला जाएगा, है ना, गली गली में ये होके रहेगा। लेकिन किसके द्वारा होगा ये कोई गारंटी नहीं। तो जो व्यक्ति इसमें रेडी होके, जो शरणागत होके लगेगा, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र बनेगा। जो सीरियस होके लगता है, जो शरणागति होने का प्रयास करता है। नहीं तो आप ये ऐसा अंदर आप सोच लीजिए कि आप नहीं भी रहेंगे फिर भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार होगा कहीं से न कहीं। बस हमें इसका पात्र बनना है, इतना ही। तो चैतन्य महाप्रभु जब, अब हम लीला में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो इसके बाद लीला ही लीला करते थे। एक बार अपने माँ से क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हमें वो चांद चाहिए, ऊपर चांद देखते हैं। अब छोटा बच्चा, उनको लगता है लाल आम लटक रहा है तो उसको खाना है। जैसे हनुमान जी जैसे सूर्य को खा गए थे ना, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को लगे कि चांद जो है ये बहुत एकदम मिठास होगा, इसमें बहुत लाल लग रहा है, गोला गोला लग रहा है, तो माँ हमें चांद चाहिए, चांद चाहिए। सची माता बोली, अरे तुम जो भी मांगो वो सब देंगे, लेकिन चांद को कैसे दें? इस संसार में भी कोई कितना भी प्रयास कर ले, किसी को चांद तोड़ के नहीं दे सकता नहीं। लेकिन गीत क्या निकालते हैं, चांद के पार चलो, है बाप रे, इसी संसार में भवसागर से तो पार हो नहीं सकता, तू चांद के पार जाएगा। इसी अमेरिका जाने के लिए तो इतना प्रोसेस लगाते हो, इतना पापड़ बेलते हो अमेरिका जाने के लिए, और चांद के पार जाओगे। इसी संसार में, इसी धरती पे इतना धरती खाली है कि उसी पे विकास नहीं हो रहा है। इस धरती को छोड़ के चांद पे जाएंगे विकास करने। ऐसे मूढ़ानंद सब बहुत है ना। तो मतलब जो चांद के बारे में तो नित्यानंद क्या कहते हैं, निमाई यहाँ पे कहते चांद चाहिए, चांद चाहिए। तो थोड़े देर वेट करते हैं तो बादल से ढक जाता है वो चांद, थोड़ी देर में वो बादल से ढक जाता है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं सची माता निमाई को, कहते रे तू इतना सुंदर है, तू करोड़ों चांद के समान है, तो तू ऐसे दाग वाला चांद को क्यों चाहता है? इसमें तो दाग है, तू तो करोड़ों चंद्रमा के समान है, तो तुम्हें क्यों चाहिए ये चांद? तो जैसे जैसे उसको झुठला फुला के और एक प्लेट रखते हैं, उस प्लेट में पानी रखते हैं और थोड़ी देर में फिर चंद्रमा प्रकट होते, तो उस प्लेट में चंद्रमा दिखता है। तो प्लेट में चंद्रमा दिखने से तो अब चंद्रमा मिल गया, अब लो ये चंद्रमा देखते तो अब चंद्रमा इसी में। तो माँ जानती कि कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको समझाना है। तो ऐसे है कि सची माता बहुत बार ऐसे अपने निमाई को कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे उसको समझाने में, क्योंकि बहुत जितना बालक बड़ा होगा उतना नटखट भी होता है शुरू में, है ना। एक बार ऐसे ही ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में आ रहे थे, उनके पहले के ब्राह्मण सब जहाँ घर मिला वहीं पे रह जाते थे। तो ऐसे ही यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते जगन्नाथ मिश्र के घर आए, और जगन्नाथ मिश्र बहुत बड़े एक ब्राह्मण थे कि कभी उनके घर में अगर कोई वैष्णव आते थे तो उनको सबसे बड़ी खुशी मिलता था। देखिए चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र और सची माता है, वो स्वयं नंद बाबा और यशोदा मैया है, लेकिन फिर भी साधु संतों के प्रति कैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए उनके अंदर एकदम फिक्स था। तो कभी आते थे तो अपने प्राणों से ज्यादा उनको प्रेम करते थे कोई भी संत को। तो आते तो अपना जो घर था, जो विशेष घर,
उसमें रूम देते थे और उसमें उस ब्राह्मण को नियुक्त करते हैं कि आप हमारे घर में रहेंगे तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य होगा, हमारे घर में आप रहिए और शालिग्राम भगवान का सेवा कीजिए। जगन्नाथ मिश्र जी भी शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, है ना। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है एक्चुअली। लेकिन आज के ब्राह्मण इतना पतित हो गया, इतना पतित हो गया है कि वो शालिग्राम की सेवा करने लायक ही नहीं। प्रभुपाद जी इस्कॉन में शालिग्राम की सेवा इसीलिए उस समय अपने तात्पर्य में लिखे हैं, आप पढ़ेंगे मध्य लीला के नहीं आदि लीला के 13वां अध्याय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि इस्कॉन में जब शालिग्राम की सेवा होने वाला था तो प्रभुपाद जी रोक दिए, क्योंकि अभी मलेच्छ देश से आए हुए सब इसको इतना नियम पता नहीं, तो इसीलिए रोक दिए। और उनको लगा कि जब ब्राह्मण के ऊपर चला जाएगा, जब ब्राह्मण से ऊपर ही जब सोच होगा, जब वैष्णव विधि का पालन करेगा, जब पूरा अच्छा से उसके धर्म को पालन करेगा, तब जाके शालिग्राम सेवा को शुरू करना है। तो बाद में कहाँ जहाँ जहाँ पे पालन करते हैं वहाँ पे शालिग्राम रख के पूजा भी होता है, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा से पालन नहीं होता वहाँ पे शालिग्राम नहीं रखा जाता, क्योंकि शालिग्राम की सेवा सब कोई नहीं कर सकता। ये शास्त्र, हम इसमें तर्क नहीं करना है। लेकिन प्रभुपाद जी अंतिम में तात्पर्य में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताते हैं कि शालिग्राम की सेवा करने से भी महत्वपूर्ण बात है, कलि दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित। कलयुग में जो है कृष्ण का नाम सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग में दोष बहुत भरा हुआ है, लेकिन केवल और केवल कृष्ण के नाम लेने से, हरिनाम संकीर्तन करने से सारे फल को प्राप्त करेगा। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधार, सुमरि ही उतरी ही पारा। तो कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कोई आधार नहीं। आप बहुत आधार लो, जैसे अब आप पूछोगे फिर प्रभु जी तो हमारे मंदिर में डीटी सेवा क्यों होती है, यज्ञ क्यों करवाते हैं, इतना जन्माष्टमी इतने फेस्टिवल क्यों मनवाते हैं, केवल नाम ही लेते। नाम अभी हम 16 माला लेते तो धुआं निकल जाती है, दिन भर अगर नाम लिया जाए तो क्या होगा हमारा हालत। तो इसीलिए कैसे भी भगवत विस्मृति ना हो, केवल भगवत याद हो, जैसे भी भगवान की सेवा में रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी से पूछे थे ना, कहाँ पर लिखा हुआ है 16 माला करने की, कहीं भी कोई शास्त्र में लिखा हुआ है 16 माला करने की। प्रभुपाद जी बोले अरे कहीं भी नहीं लिखा, ले अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपासते। और जो सदा कीर्तन करता है, वो भगवत गीता में लिखा है ना, अनन्य भाव से सदा कीर्तन करा। तो सदा कीर्तन करो, तुम 16 माला मत करो। तो सदा तो कर नहीं सकते, तो कम से कम 16 माला तो करो, और उसमें 6 घंटा कम से कम सेवा करो। तो वो सेवा जो है, सेवा उन्मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फुरतादः। जब हम सेवा करते हैं तो स्वयं हमारे जीवा पे नाम प्रकट होता है और उसी नाम लेके हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमारी उतनी योग्यता नहीं कि नाम रस को हम आस्वादन करें, इसीलिए हम सेवा के मार्फत के द्वारा हम नाम को हम ग्रहण करते हैं, है ना। अब यहाँ पे सची माता की एक और लीला है, बहुत आपको सुनेंगे तो थोड़ा विचलित हो सकते हैं। इसमें क्या है, निमाई जब छोटे थे तो होता है ना, बच्चा अपने माँ को कभी मुख में एक घुसा मार देते हैं, तो सची माता को एक मुक्का बहुत जोर से मुंह पर ही एक मुक्का मार देते हैं निमाई। अब सची माता चोट तो लगता है, लेकिन बच्चे का हाथ से चोट कितना ही लगेगा, उसको आनंद आता है। लेकिन नाटक करते हैं सची माता और गिर जाते, बेहोश हो जाते एकदम, और बेहोश होके एकदम लगता है कि सांस नहीं चल रहा है, तो एकदम निमाई पूरा फिसल लेता। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे स्त्रियाँ थी जो वहाँ जो पड़ोस में थी, तो वहाँ पे आते हैं और सब पूछते हैं निमाई तू क्यों मारा। तो उनको पता है, पड़ोस की जो भी स्त्रियाँ थी उनको भी पता है कि नाटक कर रहे हैं इनकी माँ, इनको थोड़ा रिझाने के लिए। तो सब कह रहे हैं निमाई तू क्यों मारा, क्यों मारा। तो बोले मैं तो ऐसे ही ऐसे कर दिया, वो खेल कूद में, हमको क्या पता ऐसा होगा। तो कहते अब तुम्हारी माँ अब चले गए यहाँ से, अब शरीर छोड़ दिए। तो बोले ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, मैं आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं माँ के साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा, प्लीज इस बार माँ को जगा दीजिए। तब सब जाके कहते ठीक है, तुम 2 नारियल के पानी लेके आओ, नारियल के पानी लेके आओ, और तब जाके सची माता ठीक हो जाएगी। अब उस समय क्या था, नारियल के पानी उस समय वहाँ पे नहीं मिलता था,
कम से कम उस समय नवद्वीप में 10 लाख की संख्या था रहने की। जयपताका स्वामी महाराज गौरांग की जो किताब है उसमें बताएं 10 लाख लोग रहते थे उस समय, और कोई इतना व्यस्त रहते कर्म कांड में कि कोई किसी को टाइम देने के लिए नहीं। और इतना छोटा सा बच्चा बेचते भी नहीं थे, डाब जो होता है वो बेचते भी नहीं थे पहले, खुद जाके जिसका पेड़ होता था वो खुद निकाल के और देते थे। लेकिन वहां पे इतना छोटा निमाई और जाता है और तुरंत दोनों हाथ में एकदम से क्या कहते हैं डाब प्रकट कर लेते और आके और सची माता को देते। तो सची माता आंख खोल के देखते हाँ डाब आ गया, तब वो दोनों स्वीकार कर लेते। अब कहते आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो देखिए वो डाब इससे भी प्रमाण देते हैं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु बार बार हर लीला में आप देखो कुछ न कुछ प्रमाण दे रहे हैं, हर लीला में कुछ न कुछ प्रमाण दे रहे हैं। ऐसे नटखट लीला करते कि आदमी विचलित हो जाए। एक बार एक कुत्ता था, तो कुत्ता बहुत पिल्ला, और कुत्ता का था दर्जनों हजारों तो नहीं होगा, दर्जनों होगा कम से कम उनके पिल्ले। उनका जो बच्चा होता है तो क्या कहते हैं 16 दर्जन कम से कम होगा, बहुत ज्यादा दर्जन लेके पिल्ला जा रहे थे। तो उसमें से 2-4 पिल्ला उसमें छूट गया, और निमाई को इतना अच्छा लगा, तो जो कुत्ते के बच्चियां जो होती है इतना अच्छा लगा कि उस कुत्ते को पकड़ के ले आए। अब देखिए हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति कुत्ते को छूता है वो सबसे अपवित्र माना जाता है, सोपच, उसको सोपच कहा जाता है। लेकिन निमाई स्वयं जो भगवान है वो कुत्ते को पकड़ के लाते हैं और घर में लाते, कहते हैं अब आज के बाद मैं कुत्ते के साथ रहूंगा, कुत्ते के साथ सोऊंगा, कुत्ते के साथ सब कुछ करेंगे। सची माता को तो टेंशन हो जाता है कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेके और सबको क्या सिखाएगा ये। तो कहते निमाई तुम ब्राह्मण हो, तुम एक श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण हो, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो, और तुम एक बुद्धि वाले पुत्र हो के और तुम ऐसे कार्य करते हो, कुत्ते को घर ले आए हो, जल्दी से बाहर करो, जल्दी से बाहर करो। कहते देखो अगर कुत्ता बाहर हुआ तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं कभी खाऊंगा नहीं। सची माता कहते हैं ऐसे बच्चे को मनाना बहुत मुश्किल है। तब उनको सची माता कहते ठीक है तब तक यहाँ पे पिल्ले को छोड़ दो और जाके स्नान करके आओ, तब तक मैं इसको खिलाता हूँ। और निमाई विश्वास कर लेते, जाते हैं निमाई स्नान करने साथियों के साथ गंगा में, इधर पिल्ला रखते हैं और सची माता एक क्या कहते हैं उनके जो पड़ोस के इधर उधर होते हैं उसके साथ भेज देते हैं बाहर, और बाहर छोड़ देते हैं कि कभी ना आए। जब स्नान करके आते हैं निमाई, घर में आते तो देखते हैं कि उनके पिल्ला है ही नहीं है। तो कहते मेरा पिल्ला कहाँ है, मेरा पिल्ला कहाँ है। सची माता कहते अब पता नहीं, उनके माँ आए होंगे, लेके गए होंगे, उनके माँ के साथ गए होंगे। तो बहाना बनाते हैं। निमाई कहते जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं अन्न सन पर रहूंगा, मैं ऐसे भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं यहाँ इस घर में नहीं रहूंगा। तब जाके सची माता कहते अब क्या करे, इस छोटे से बच्चे को मनाने के लिए थोड़ी देर में वो कुत्ता वो अपने माँ के साथ वहां पे आती है, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं उस पिल्ले को तो तुरंत जो खाना मिला होता है वो खाना जाके और उस पिल्ले को देते हैं खाने के लिए, और खाते ही वो पिल्ला इतना गौरांग गौरांग करके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और नाचने लग जाते हैं। देखिए कुत्ते को नचा दे तो हम जैसे क्यों नहीं नाच सकते, हम कुत्ते से तो कम से कम ऊपरे ही होंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय ऐसा है कि कुत्ते जानवर जिसके बुद्धि काम नहीं करता, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पघुराए, भैंस के आगे जाके बीन बजाओ और वो तो अपने ही मजे में रहेंगे, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है बीन बजा रहे। सांप के आगे बीन बजाएंगे तब ना कुछ होगा, है, तो भैंस के आगे जाके बीन बजाएंगे तो कुछ नहीं। तो लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे जानवरों को भी प्रचार कर दिए और जानवरों को भी हरि बोल कह के नचवा दिए, गौरांग कह के नचवा दिए, और उसी समय गौरांग गौरांग कहते कहते शरीर छोड़ देते हैं, वो पिल्ला शरीर छोड़ देते हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं पे वैकुंठ गमन होते हैं। तो देखिए बाहर से देखने में क्या लगता है
कि हरि बोल। अब इसी में से कोई संध्या आरती में नाच रहा है खूब, हरि बोल आका ही प्राण छोड़ गया, अरे बाप रे बाप, संध्या आरती में गया था एक व्यक्ति तो मर गया। अब कल से तो कितने लोग कितना भी हो, लेकिन धीरे धीरे उसके माँ बाप अब रोकने लग जाएंगे, कहेंगे घर में ही भक्ति करना अच्छा है ना। तो हम बाहरी रूप से भक्त के शरीर को मृत्यु जब देखते हैं तो बाहरी रूप से जज करते हैं कि इसका अरे बाप रे भक्ति में था फिर भी ऐसी दशा में मर गया, वो तो मंदिर में नाच रहे थे मर गया। भगवान एक्चुअली खुशी होके उसको ले जाते हैं। इस केवल इस जो कपड़ा रूपी जो शरीर है इसको ही बचाना कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। कोई आदमी डूब रहा है पानी में तो उसको कपड़ा जामा खींच के ऊपर से बचा लिया और आदमी को उसी में छोड़ दी, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता बात है ना। बचाना है तो उस आदमी को बचाइए ना। तो इस संसार में क्या करते हैं लोग, खाना देते हैं, कपड़ा बांटते हैं और वृद्धाश्रम खोल देते हैं, ये कोई हॉस्पिटल दान आश्रम खोल देते हैं, तो उसको लगता है कि यही सबसे बड़ा धर्म है। ये तो केवल इस शरीर के पालन के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन इस संसार से पार करने के लिए क्या करोगे। जो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जो थे, इसमें बताए नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान श्री राम जब थे तो सेतु बंधन बनाए किस लिए, समुद्र पार करने के लिए सेतु बंधन किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा बंधन बनाए, ऐसा पुल बनाए कि इस भव सागर से पार कराते। केवल समुद्र पार नहीं, संसार जो ये भव सागर है इस भव सागर से पार कराए। इसीलिए संकीर्तन का ये पुल बनाए। इसीलिए गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है और इसी पे चल के हम हरिनाम संकीर्तन के सहारे हम गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन बहुत बड़ा है। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर अपने गीत में लिखे हैं, ये भजन है उनका, तो उनका भजन बहुत सारे हैं। इस भजन में ये बात बहुत मुख्य रूप से प्रस्तुत की है। एक थे जगदीश पंडित और दूसरा हिरण्य पंडित, ये दोनों भाई थे। जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित, ये रहते थे स्वरूपगंज। अभी भी नवद्वीप में स्वरूपगंज के जगह है। नवद्वीप में स्वरूपगंज नदी के पार है, तो गोद्रुम द्वीप में, तो वहां पे स्वरूपगंज है, उसमें जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित रहते थे। तो एक दिन वो रोज ही भोग लगाते थे, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान के लिए उसमें 56 भोग उन्होंने तैयार किया था। फास्टिंग रहना है एकादशी को तो अपने लिए है, भगवान के लिए फास्टिंग नहीं करना है। भगवान को फास्टिंग नहीं कराना है, अपने लिए करना है, अपने को, क्योंकि भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सके इसीलिए फास्टिंग करना है, लेकिन भगवान को फास्टिंग नहीं कराना है। तो हिरण्य पंडित, जगदीश पंडित उनको भोग लगाए, वो भी अन्न का, बहुत सारे मिठाई के प्रकार। बंगाल में बहुत सारा आइटम बनता है, हम इतना आइटम नहीं, वहाँ पे तो क्या क्या चीज़ का बनाते हैं, लफड़ा सब्जी, तो क्या कहते हैं वो लफड़ा सब्जी समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सबसे अच्छा लगता था लफड़ा, हाँ लाबरा, जो भी हो लफड़ा ही जैसा लगता है, क्योंकि उसमें मिक्स होता है ना, ये भी डालते हैं वो भी डालते हैं वो भी डालते हैं, सारा चीज डाल के एक ही जगह पे बनाते हैं, है ना। तो कभी कभी लबरा को लफड़ा बोला जाता है ना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था, और लेकिन स्वादिष्ट भी थे। नीम के पत्ता जो होता है ना, नीम के पत्ता के वहां पे चटनी बनाया जाता है, हाँ। और मैं तो एक बार देखा वो केला के जो होता है ना, केला, तो केला के नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कम से कम फूल का बना तो ठीक है, वो नीचे के जड़ का जो होता है ना, हाँ, काट के बीच से निकाल के एक भी नहीं फेंकते। हमारे इधर भैंसी भी नहीं खाते, जो उधर सब कुछ बना के इतना स्वादिष्ट बना देते। सच में, अब इसीलिए तो बता रहा हूँ, जो भैंसी नहीं खाते वो आदमी को खाने लायक बना देते। तो बंगाल, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे बंगाली जो माँ है वो सबसे ज्यादा, वो क्या कहते हैं, मिठाई भी बनाए कुक में सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा है ना। तो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित एकादशी के दिन भोग लगाए। इधर निमाई छोटे से बालक को पता चल गया कि किसके घर में कितना पकवान बना है, तो अपने पिताजी के साथ रोने लग गए।
माय गॉड, और वहां पे इतना रोने लगी, इतना लगी, अरे मतलब इसको कुछ भी दे रहे थे तो चुप ही नहीं होते थे। बोले कि क्या चाहिए तुम्हें? तो आज के दिन में, एकादशी के दिन में, हिरण्य पंडित जो है उनके घर में मिष्ठान पकवान बना हुआ है। तो तुमको कैसे पता कि उसके घर में पकवान बना हुआ है? अब इतने छोटे से बच्चा, अब इसको जगन्नाथ मिश्र कंधे पर डालने और गए गोदरुम द्वीप, स्वरूपगंज में। गोदरुम द्वीप में गए, उनके किनके घर में? हिरण्य पंडित के। नाम याद रखिएगा, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। तो इनके घर में गए तो देखते हैं, कहते हैं आपके घर में कोई पकवान बना है? तो कहते हाँ, आज मैंने विशेष रूप से अपने पुत्र के लिए मैंने पकवान भगवान को नैवेद्य में जो अर्पण किया था। तो बोले कि हमारे पुत्र को कैसे पता चला? कभी कभी हमें भी डाउट लगता है ये भगवान है, स्वयं कृष्ण है क्या? तो हिरण्य पंडित कहते कोई भी हो, हमें भगवान का भोग लगाने इससे क्या मतलब है ना। लेकिन थोड़े देर में निमाई देखते 56 में वो जाके भात उत खाने लग जाते हैं। वहां पे हिरण्य पंडित कहते आज एकादशी, आज नहीं खाना है, एकादशी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए एकादशी नहीं। थोड़े देर में हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित को स्वयं वहां पे क्या कहते हैं, षडभुज रूप दर्शन कराते हैं। षडभुज रूप में क्या क्या आता है? भगवान राम धनुष और बाण धारण करते हैं, और भगवान कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु संन्यास कमंडलू धारण करते हैं, एक हाथ में डंडा धारण किए। तो षडभुज रूप धारण किए और उनको दर्शन कराए। तो उस समय हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित को पता चला कि इनके घर में जो जन्म लिया है कोई साधारण नहीं, ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। तो कभी कभी मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे समाज में या हम जहाँ पे रहते, कभी कभी आश्चर्य के भक्तों को देखते हैं, उनके लिए उनको समझ ही नहीं पाते। देखने में तो यहाँ पे देखिए निमाई कैसा नटखट लीला कर रहे हैं, कभी पीले में आसक्त, तो कभी खाने में आसक्त, कभी तो इसमें, तो देखने में तो मानव लीला कर रहे हैं। वैसे ही भक्तों में कभी कोई आचार्य हमारे बीच आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, और वो भी ऐसे ही कभी कभी करते हैं। इसीलिए कहते वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक किताब लिखी है, वैष्णव के, वैष्णव कौन है इसके ऊपर किताब लिखे। हमें सब कैसे पता चलेगा कि वैष्णव कौन है? तो इसके ऊपर किताब लिख, तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये इसमें तो और ज्यादा कंफ्यूज बना दी। ये बंगला में है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, इसको ट्रांसलेट किए हैं जयपति गोस्वामी महाराज इंग्लिश में, वैष्णव की। तो इसमें बताया कि जो एक बार हरि नाम लेता है जो, तो वो कनिष्ठ लेवल में है, पहला वैष्णव, वो भी वैष्णव है। जो हर समय हरि नाम लेता है वो दूसरे कैटेगरी का वैष्णव है। जिसको देख के हरि नाम लेने की इच्छा आ जाए वो तीसरे लेवल का वैष्णव है। तो मैं महाराज सबको देखते हैं तो देखते हैं हरि नाम उच्चारण होता है या भगवान का नाम याद आता है। अगर भक्तों को देख के भगवान का नाम याद आए तो सोचिए कि थोड़ा उच्च कोटि के भक्त हैं। इसको कहते हैं कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो ये तीनों लेवल, तो हमारे बीच भी ऐसे आ सकते हैं, कभी कभी हमारे बीच ही ऐसे आचार्य गण आते हैं। नहीं तो प्रचार का ये परंपरा कैसे बढ़ेगा? ये प्रचार के परंपरा बढ़ाने के लिए ही आचार्य को भेजते हैं, है ना। कौन ब्राह्मण? शालिग्राम शिला वाला? अच्छा, वो कथा नहीं खत्म किया था, शालिग्राम शिला पूजा कर रहे थे। हाँ अच्छा जी, कथा में कथा कहाँ से कहाँ घुस जाते। तो क्या कहते, शालिग्राम शिला को पूजा कर रहे थे। हाँ समझ गया। वो ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा करते थे। तो उस समय घर में रखे और जगन्नाथ मिश्र अपने घर में बुलाए, बोले कि आप हमारे घर में रहिए और आप नैवेद्य बनाए, मैं जो भी सामान लगेगा वो मैं दूंगा, है ना। तो ये अभी आप ये गौरांग लीला में देखते हो, लेकिन कृष्ण लीला में देखोगे तो इसी लीला को कृष्ण लीला में प्रस्तुत कर दिए। वहां पे गर्गाचार्य जी आते हैं इनके घर में, लेकिन यहाँ पे गौरांग महाप्रभु की लीला में एक ब्राह्मण वही गर्गाचार्य इस रूप में आते हैं।
और उनके घर में आते हैं तो वहाँ पे बनाते हैं, और जब बना के जब भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य जब गायत्री कर रहे थे आंख बंद करके, तो कहते हैं, और उससे गायत्री करते करते प्रार्थना कर रहे थे, हे गोपाल, हे गोविंद, आप आके मेरा भोग स्वीकार करें। तो प्रार्थना करते करते उसी समय निमाई आके और पूरा 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 खाने लग जाते हैं। वहाँ पे जो भी बनाया होता है वो खाने लग जाते हैं। तो जब देखते हैं वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, वो सची माता भी देखते हैं, तो ये खा रहा है, ये तो नैवेद्य, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, अब खाते देख के ऐसे तो नहीं हो। तो जाके डांटते हैं निमाई को, कहते तुम क्या कर रहे हो, अब ये तो सारा अशुद्ध हो गया। फिर क्या कहते वो ब्राह्मण जो थे गायत्री छोड़ के, अब हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं आज हमें खाने को नहीं लिखा है, इसीलिए आज छोड़ देते, आज कुछ फल फूल आप दे दो, मैं फल फूल खा के ही आज रात बिता लूंगा। फिर जगन्नाथ मिश्र कहते नहीं नहीं, आप हमारे घर में आए हैं और भूखे रह जाएंगे, थोड़ा फल फूल लेके तो हमारी चित्त की शांति नहीं होगी। कभी कभी क्या कहते हैं, किसी के घर में जाते खाने तो कहते नहीं प्रभु जी, आपके तरफ से तो आप खाली, अब मेरे तरफ से खाइए, आप मेरे हाथ से खाइए। आपके हाथ में कोई अमृत झरता है थोड़े कि आपके हाथ से खा ले। कभी कभी वैष्णव के संतुष्टि मतलब होता ही नहीं कि अपने हाथ से खिला दे। तो वहाँ पे जगन्नाथ मिश्र को भी ऐसा लगा होगा कि अपने हाथ से आए हैं तो कम से कम ब्राह्मण देवता खा के न जाएं, संतुष्ट होके न जाएं, तो और ज़्यादा अपराध होगा। तो इसीलिए कह रहे थे कि आप दूसरी बार बनाइए, इस बार निमाई को मैं दरवाजा के अंदर बंद कर दूंगा। तो दरवाजा में रख के और बंद कर दिए घर में एक दूसरे रूम में, और इधर फिर नैवेद्य बनाए, फिर भोग चढ़ाए, फिर गोपाल को फिर मंत्र कर रहे, मंत्र करते करते फिर निमाई आके और फिर खा रहे। अब फिर आश्चर्य हो गए कि इसको बार बार कहाँ से आ जाते, दरवाजा भी बंद है फिर भी आ गए। तीसरी बार करने के लिए बोले कि लेकिन ब्राह्मण नहीं मान रहे थे। इस बार तो बहुत गुस्से में थे, इस बार ब्राह्मण भी गुस्से में हो गए, बोले कि अब तो बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन उसी समय विश्वरूप आ जाता है, उनके बड़े जो भैया थे विश्वरूप आता है, और विश्वरूप आके निमाई को जाके और इतना दूर छोड़ देते हैं साथियों के साथ कि उधर खेलें और इधर ब्राह्मण अच्छा से भोग लगाए। लेकिन ब्राह्मण नहीं मान रहा होता है। लेकिन विश्वरूप तो स्वयं संकर्षण के अवतार, इतना आकर्षण लगते थे विश्वरूप, और इनके बोली में इतना प्रभाव होता था कि इनके बोली में ही मुग्ध हो गए ये ब्राह्मण, और सुन के अरे इनकी बात मानना चाहिए, ऐसा इनके अंदर भाव आया। ठीक है, तो फिर तीसरी बार उन्होंने भोग बनाया, और तीसरी बार सोचिए निमाई कहाँ घूम रहा है, और कहाँ से घूम के इधर फिर भोग अब चढ़ाए, फिर गायत्री कर रहे, फिर खाए। इस बार निमाई बोले कि इतना हमें प्रयास, अरे बुलाता है हमको, हम आके खा लेते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा गलती कर रहा हूं। तो उस समय भगवान योग माया को प्रकट करते हैं, योग माया के द्वारा सबको ढक देते हैं और उस ब्राह्मण को दर्शन देते हैं स्वयं लड्डू गोपाल के रूप में। और लड्डू गोपाल के रूप में स्वयं कृष्ण के रूप में जो बाल रूप है, उस बाल रूप में दर्शन देते, कहते तुम हमें बुलाते हो और जब मैं खाने जाता हूं तो तुम हमें रोकते हो, अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर इतने प्रेम से बुलाते हो, मैं नहीं आना चाहता लेकिन फिर भी आना पड़ता है। जिसके अंदर कपट नहीं होता तो देखिए उसको अनजान है तो क्या पता, अनजान है लेकिन पता नहीं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान उसको समझाने के लिए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी कि 3-3 बार आके उनको समझाने के लिए अंतिम में दर्शन ही देना पड़ा। अगर शुरू में ही स्वीकार कर ले तो दर्शन भी नहीं मिलता, तो भाग्य में लिखा होगा। तो वहां पे दर्शन भी मिलता है उनको, और उसके बाद जो प्रसाद होता है, जो ग्रहण किया हुआ प्रसाद होता है, उस भात को, जो भी अन्न होता है, उस सबको अपने शरीर में लगाने लग जाते हैं, पूरा मुंह में लगाने लग जाए। भात, दाल, सब्जी, वहां पे जो भी नैवेद्य बना होता है सब शरीर में लगाते हैं और खाते भी हैं, खाते हैं और लगाते हैं। अब जगन्नाथ मिश्र और वहां के जो भी पड़ोसी लोग थे वो आके देखते हैं, तो देख के आश्चर्य होते हैं, अभी ब्राह्मण पागल तो नहीं हो गए। शुरू में तो ऐसा कर रहे थे कि अब खा रहे हैं तो अब अभी तो निमाई नहीं है, निमाई भी नहीं देख रहे हैं वहां पे, और केवल भात लगा रहे हैं, दाल लगा रहे हैं, यही केवल देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं ये पागल हो गए। फिर बाद में उनके आंखों से अश्रु धारा बह रहा है और वो खा रहे, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं।
तो आप इस पे ये सोच सकते हो कि प्रसाद को तो खाना चाहिए, ऐसे क्यों? जो प्रेम लेवल में अगर राग भक्ति जो होता है ना, राग भक्ति में पता ही नहीं चलता कि आगे क्या है, वो केवल और केवल जो कृष्ण है और कृष्ण के नाम में पूरा अंतर ही नहीं समझता। वो आलिंगन कर रहे थे कृष्ण से, क्योंकि ये कृष्ण का प्रसाद है, तो कृष्ण के प्रसाद को समझ के और अपने से आलिंगन कर रहे थे। जब कालिया नाग थे तो कालिया नाग को जब नाथने गए भगवान, तो ऊपर नाच रहे थे और बीच बीच में डंक भी मार रहे थे कालिया। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि जो डंक मार रहे थे तो कालिया क्या उनका अंदर से भावना थी कि प्रभु हमारा शरीर ही ऐसा है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं आपको चुम्बन नहीं कर सकता, आपको आलिंगन नहीं कर सकता। अगर आलिंगन करूं तो ऐसे लपेटना ही पड़ेगा आपको, चुम्बन करूं तो डसना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ शरीर तो है नहीं। तो इसी डंक को आप चुम्बन समझ लीजिएगा, और जो हम लपेट रहे हैं आपको, इसको आप आलिंगन समझ लीजिएगा। तो भगवान भक्तों के ऐसी भाव होते हैं। अब ये वैष्णव के खोपड़ी में आता है, शास्त्र में नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में समझाते हैं, हर बात को, नेगेटिव बात को भी ऐसे पॉजिटिव में दिखाते हैं कि उसको भी ऐसे महान बना देते हैं। तो हम इसीलिए वैष्णव परंपरा से हर बात को समझते हैं, गौर लीला को, कृष्ण लीला को। इसीलिए हमारे आचार्यगण हर शास्त्र पे टीका लिखे। जिस शास्त्र पे टीका नहीं लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ना चाहिए। एक्चुअली आप एक ग्रंथ सुने होंगे, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा है। तो जो सूर्य सिद्धांत में जो हम ग्रह देखते हैं, जो कैलेंडर देखते हैं, वो सूर्य सिद्धांत से ही कैलेंडर निकला हुआ है। और जो हम आजकल वैष्णव कैलेंडर यूज करते हैं वो सूर्य सिद्धांत से ही निकला हुआ है। वो भी विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज निकाले हैं। तो उसी वैष्णव कैलेंडर को हम देखते हैं अभी। तो वैष्णव कैलेंडर जो निकला, वो सूर्य सिद्धांत तो कोई नहीं समझ रहा था। इतना मतलब गणित का जो सब्जेक्ट होता है कितना मुश्किल होता है ना। मैं खुद गणित में फेल हूँ, है ना। ये गणित बड़ा मुश्किल होता है। गणित और हमें दिमाग से पूरा उड़ता था, केवल पास होने के लिए बस पढ़ लेता था, बस हो गया। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे सूर्य सिद्धांत में ज्यादा मैथमेटिक्स बहुत है, लेकिन इसी के ऊपर टीका लिखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सबसे पराकाष्ठ लेवल के। तब जाके इनका नाम मिला सूर्य सिद्धांत, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। सिद्धांत को स्थापित किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और अब हम सूर्य सिद्धांत को उनके टीका के अनुसार पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे शास्त्र हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं पढ़ने के लिए कहा जाता है किसी आचार्य का। अब और अभी तो हमारे स्कूल में जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, उनके द्वारा जो अनुवाद होता है वो पढ़ना और अच्छा, क्योंकि हमारे लिए वो सब बना देते हैं। क्योंकि आचार्यगण उस समय उसके परिस्थिति जैसा काल परिस्थिति होता है उसी के अनुसार बनाए, लेकिन हमारे काल परिस्थिति के अनुसार, हमारे जो परिस्थिति है इसके अनुसार हमारे अभी महाराज लोग देते हैं। जो वर्तमान महाराज है, प्रभुपाद डिसाइपल लोग, वो हमारे लिए दिए हैं। तो इसीलिए आप कभी पढ़ो, आचार्य की किताब पढ़ो और महाराज की किताब पढ़ो, तो ज्यादा महाराज की किताब आपको सुटेबल लगेगा, समझ में आएगा। क्योंकि हम वर्तमान में अभी जी रहे हैं और हमारे वर्तमान स्थिति कैसा है इसके अनुसार महाराज हमें दिए हैं। और कभी भी महाराज के पढ़ने से पहले तो ज्यादातर बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ बेसिक है। नहीं तो कभी कभी गुरु बाद निकल जाता है कि यही महाराज सबसे बड़ा, यही महाराज सबसे शुद्ध भक्त, ये नहीं, वैसा नहीं। तो ये गुरु भाई में ही अपराध कराते हैं। तो इससे हमारे न संप्रदाय में खुश होगा, न चैतन्य महाप्रभु खुश होंगे। जो ये पंच तत्व है, पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, ये पंच तत्व बहुत एकदम शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी हम महामंत्र जपते हैं। क्यों जपते हैं महामंत्र? इससे शक्तिशाली पंचतत्व मंत्र है एक्चुअली। गौरांग महाप्रभु के आदेश भी है, उनके आदेश का हम अवहेलना नहीं कर सकते। गौरांग महाप्रभु के आगे अगर कोई गौरांग महाप्रभु को कहते कि आप तो साक्षात कृष्ण हो, तो गौरांग महाप्रभु कहते थे विष्णु 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 कह के और कान बंद कर लेते, कहते ऐसा मत बोलो, अशुभ मत बोलो।
मैं अभी छलांग लाके डूब जाऊंगा अगर ऐसा बोलोगे तो, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि अपने आप को कभी भी भगवान के रूप में वो स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी अपने अंतरंग भक्त को दिखाते भी थे। जो अंतरंग भक्त है उसको लीला दिखाएंगे, उसको वही बात बताएंगे जो सबसे नजदीक है, तो बताते भी थे। तो भगवान कभी कभी दिखाते थे, कभी नहीं भी दिखाते थे। तो ये हमारे भाव के ऊपर फर्क पड़ता है और श्रद्धा के ऊपर फर्क पड़ता है। इस श्रद्धा आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया अथा अनर्थ निवृत्ति स्याता अथा निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमा अभिदच्छति। ये भक्ति के 9 जो स्टेज है, ये 9 स्टेज में श्रद्धा से जिसका जैसा जैसा श्रद्धा है वैसे ही भगवान उसको दर्शन देते, वैसे ही समझ में आता है। ये आप गौर लीला में देखो, राम लीला में देखो, कृष्ण लीला में देखो, हर लीला में है ऐसा ही है, श्रद्धा के ऊपर ही डिपेंड करता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल श्रद्धा रूपी तुम्हारे पास ये मूल्य होना चाहिए, ये संपत्ति होनी चाहिए। बस श्रद्धा हो तो उसके पास पहुंच। ये पहला स्टेज है श्रद्धा। हमें प्रेम लेवल में भी नहीं जाना है, केवल श्रद्धा रहे तो नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो इतना गौरांग महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसके बारे में हम और भी कथा सुनेंगे आगे आने वाले दिन में। अभी समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। गौर लीला र कृष्ण लीला करिब करिब मिल्छ होइन। कृष्ण लीला चाहिँ अब घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ, तर भगवान् धाम फर्किने क्रममा चाहिँ फेरि फर्किनु भने कृष्ण चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बस्नुभयो, चैतन्य महाप्रभु चाहिँ छोटो समयमा नै 48 वर्ष अझै लामो समय बस्ने। भगवान कृष्ण, माता जी का प्रश्न है, भगवान कृष्ण बहुत साल तक रहे, 108 साल की 125, हाँ 125 साल, 125 साल तक भगवान कृष्ण रहे और 48 साल केवल चैतन्य महाप्रभु रहे। तो चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा दिन तक रहते तो और ज्यादा प्रचार होता है ना। माता जी का ये प्रश्न, एक्चुअली भगवान कृष्ण 125 साल रहे, जितना ये संसार को नहीं हिला पाए जितना 48 वर्ष में हिला दिए। और ये श्रेय भक्तों को देने के लिए, पार्षदों को देने के लिए सब किए, क्योंकि भगवान का फिक्स होता है कितना दिन रहना है ना। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं, एक बार। 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलयुग। तो द्वापर और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण प्रकट होते। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते। ये 1000 चतुर्युग बीतता है तब, और उसी चतुर्युग में हम इस में हैं अभी 500 साल बीता हुआ है। कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000। तो इसमें केवल 500 वर्ष बीता हुआ है। 500 कितना? हाँ मानिए 550, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हजारों का डिफरेंस होता तो कोई बात, लेकिन ऐसे ही 500 के 600 के अंदर बीच में है, तो बहुत नजदीक है हमारे, है ना। हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु की बात बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु के 550 से बीता है तो बहुत नजदीक है हमारे ना। और भगवान कृष्ण इतना दिन रहे लेकिन फिर भी उतना वो नहीं है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु 48 साल में जो कर दिए और भक्तों को श्रेय देने के लिए, भक्तों को प्रचार करने के लिए छोड़ के गए। तो हमारे प्लान से भगवान नहीं चलते, भगवान के प्लान से सारा होता है ना। वो भगवान को क्या करना है हमें सजेशन नहीं देना है, हमें केवल और केवल स्वीकार करना है कि भगवान का क्या आदेश है। केवल देखिए यहाँ पे कुत्ता भी जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और तुरंत चला गया भगवत धाम, है ना। तो केवल फुट स्टेप उनका अनुसरण किए, उनका प्रसाद ग्रहण किए और चले गए। तो इसका अर्थ उनमें न पाप होगा न अपराध होगा। हमारे अंदर इतना पाप है, इतना अपराध भरा हुआ है, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इतना जो ये संकीर्तन मूवमेंट है, इसमें अगर हम लगे रहें तो ये जो अपराध है तो भाग जाएगा, है ना। और कृष्ण प्रेम रूपी हमें खोजेगा कि ये व्यक्ति कहाँ है,
ये महात्म्य में लिखा हुआ। और ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।